हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 एंड 85 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। कैसे करोगे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दूसरा एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो सामान आपने बेचा उसको बनाने की कॉस्ट, और उसको हम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इनमें से आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। तो कोई और रास्ता है? बिल्कुल है। आपके पास यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल दी है 6,40,000। और सेल का मतलब क्या होता है? जब आप कोई सामान बना के बेचते हो तो उसमें आप प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करते हो। तो सेल आपकी हो गई कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये दो चीजें मिलकर के आपकी सेल की प्राइस आ जाती है। अगर हम इस सेल में से प्रॉफिट को हटा दें तो क्या बच जाएगा? कॉस्ट बच जाएगी। तो आपको कहा है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% का मतलब क्या? 25% कॉस्ट का प्रॉफिट। ये परसेंटेज आपकी कॉस्ट की है या सेल की? यही कंफ्यूजन रहती है ना आपको कि ये तो लिखा ही नहीं है। तो आज समझ लो कि जब भी रेशियो लिखा है इसका मतलब ये परसेंटेज आपकी सेल की है, कि जो आपको प्रॉफिट होता है वो सेल का 25% होता है। तो अगर 25% सेल का प्रॉफिट होगा तो क्या बनेगा? आपकी वैल्यू क्या आएगी? 25% ऑफ 6,40,000, 1,60,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। अगर हम सेल में से इस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,80,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपके पास, एक चीज आ गई। दूसरी चीज हमें चाहिए एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही है, दोनों का टोटल करो डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास ही क्या आ जाएगा? 1,20,000 डिवाइड बाय 2, जिसका एवरेज इन्वेंट्री आ गई 60,000। अब हमारे पास दोनों चीज है तो क्या हम रेशियो नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,80,000 डिवाइडेड बाय 60,000। आपकी ये रेशियो आ गई 8 टाइम्स। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 8 बार आप स्टॉक को खरीदते हो और उसको प्रोसेस करके बेचते हो। तो रोटेशन क्या है स्टॉक की आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? साल में 8 बार आप इसको खरीदते बेचते हो। ये रेशियो जितनी भी टर्नओवर रेशियोज है आपकी, वो सारी टाइम से आएगी। आपको 1:1 और इस तरह से करके नहीं लिखना, याद रखना। जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर, इसी से ही आपको इसे डिवाइड करना है, और जो भी नंबर आएगा वो टाइम्स में आपको लिखना है कि इस एवरेज स्टॉक का इतना गुना आपका ये नंबर है। राइट? तो क्वेश्चन नंबर 84 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 अब देखो। क्वेश्चन नंबर 85 में भी आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो हमारे पास वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए सीधी सीधी ये चीजें नहीं है। तो हम अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि आपको 16 लाख मतलब सेल आपको दी है 16 लाख, लेकिन यहां पर ग्रॉस लॉस रेशियो दिया है 5%। इसका मतलब आपको सेल का 5% लॉस हुआ है, प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। तो 5% लॉस 16 लाख का कितना बनेगा? 80,000। इसका मतलब जो आपने सेल की वो कॉस्ट से कम पर की है। अगर मान लो आपको 100 रुपए का बनाने की कॉस्ट आई है किसी चीज को, तो आपने उसको 100 रुपए से कम में बेचा, 95 रुपीज में बेचा। राइट? तो हम क्या करें? अब सेल में इस लॉस को ऐड करेंगे तभी तो हमारी कॉस्ट आएगी। हमने सेल कैसे की है? जो हमारी कॉस्ट है उससे कम पर बेचा, तभी तो हमें लॉस हुआ। अगर हम कॉस्ट से कम पर बेचेंगे तभी लॉस होगा। और हमें अगर कॉस्ट चाहिए तो सेल में आप इसे प्लस करोगे। तो गलती जो होती है वो ये कि आप इसे भी माइनस करते हो, माइनस नहीं प्लस करोगे। तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 16,80,000। एवरेज इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में दी है 2,20,000। रेशियो निकाल लो।
रेशो क्या आएगी आपकी 16,80,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000, जो कि आपकी आ रही है 7.636। तो जब थर्ड डिजिट आपका 5 से ज्यादा है तो इससे पहले वाला डिजिट आप क्या कर दोगे 7.64। 7.64 टाइम्स आपके स्टॉक की रोटेशन है, साल में आप इतनी बार स्टॉक को खरीदते हो, राइट। तो ये दो क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये रेशो जितनी हाई होगी उतनी अच्छी, लो रेशो बैड है। तो मिलते हैं इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं। तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, कनेक्टेड रहना। गुड बाय एंड टेक केयर।